अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स का स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था। इंडेक्स को थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स ने दोबारा से आज 73,000 के करीब हाई लगाते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर वहीं से रिजेक्शन देखने को मिली है। तकरीबन कोई पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से इंडेक्स जो है वो 73,100 से ऊपर होल्ड नहीं हो पा रहा। ठीक है, बार बार वहां से रिजेक्शन ले रहा है। आज भी बिल्कुल इसी तरह देखा। आज की जो क्लोजिंग है वो हम लोगों ने नेट बेसिस के ऊपर 159 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिले। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 72,601 के ऊपर देखने को मिली है। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम हम लोग आज तीसरा दिन है जो लगातार कम होता हुआ देख रहे हैं। आज जो हम लोगों ने केसी 100 इंडेक्स के अंदर देखा है वो 254.873 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 269.926 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में हम लोगों ने तकरीबन जो है वो 15.3 मिलियन वॉल्यूम कम देखे। और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 5.7% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डबल टॉप की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है ड्यूरिंग द सेशन। और कल के वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आप लोग के साथ ये कहा था, ठीक है, कि इंडेक्स की जो सपोर्ट है वो 72,400 ये एक सपोर्ट है। इंडेक्स इसको होल्ड करके रखता है तो ठीक है, अगर अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करके होल्ड रहा नीचे इससे नीचे तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 71,800 के पास देखने को मिलेगी। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए 30 मिनट के ऊपर तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर लास्ट में वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोग को 64 तकरीबन जो है वो 65 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी हम देख सकते हैं। इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था हमें। ठीक है, पहले भी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के करीब इस लेवल को टच किया, 72,400 से नीचे आया, फिर से रिकवरी ली और इंडेक्स यहाँ पे 72,700 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई दी। लेकिन फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और फिर यहाँ पे हम लोग का एंड में अच्छा हेल्दी वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ नजर आया है। इंडेक्स जो है अगर इसको देखा जाए तो कल अगर रिकवरी दिखाता है तो 72,700 अब होल्ड होता है तो फिर से दोबारा से इंडेक्स जो है वो 73,000 को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रहे कि इंडेक्स जो है वो 73,100 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डबल टॉप की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इन केस इंडेक्स यहाँ से नीचे होल्ड होना शुरू हुआ 72,400 से नीचे तो फिर जो है वो इंडेक्स की जो यहाँ पे तकरीबन जो है 700 पॉइंट नीचे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग के लिए अगर हम आइटम को देखें तो ट्रेडिंग के लिए एनआरएल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक बड़े अच्छे चैनल के अंदर हमें एक ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। एक अच्छे लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई जनवरी के मिड से, ठीक है, ये एक रेंज के अंदर ही हमें स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इससे ऊपर ट्रेंड लाइन से जो है वो रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है और नीचे जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही चल रहा है। जो भी ट्रेडिंग रेंज है वो इसकी 303 से लेके 302 से लेके 300 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। साइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस को देखा जाए तो यहाँ पे जो एक अच्छी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो 322 के दरमियान है। तो तकरीबन जो है वो 20-22 रुपए की रेंज के अंदर एक अच्छी हम लोग को ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो जब इंडेक्स के अंदर प्रेशर आया था तो ये अपनी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। फिर यहाँ से जब इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया 310 ब्रेक हुआ तो फिर ये यहाँ से 302 के पास से ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। लास्ट 15 मिनट के अंदर भी हम लोगों ने तकरीबन जो है 1 लाख शेयर का इसके अंदर काम होता हुआ देखने को मिला है। तो बिल्कुल इसका 298 का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर भी ट्रेडिंग एक अच्छी हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कल के कमेंट में अंदर आया था ईफट का, एक भाई पूछ रहे थे ईफट का टेक्निकली, उसको देखते हैं। ईफट को, ईफट जो है वो अपनी सपोर्ट्स के पास ही आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसकी जो एक मेजर सपोर्ट लाइन है जो ये अपने चैनल को फॉलो कर रहा है तकरीबन जो है वो 75 के लेवल से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहे हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को और अपर जो ट्रेंड लाइन है वो इस चैनल के अंदर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। अपर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देता है और फिर यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जो अब सपोर्ट जहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है वो यहाँ पे 148 के पास देखने को मिल रही है। अगर इसके अलावा मैं अगर डिस्कस करूँ तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था 78 के ऊपर अक्टूबर 2023 के अंदर। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50 EMA की भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें हम लोग तो इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ठीक है, अलहमदिल्ला हम लोगों ने अपने क्लाइंटों को बताया भी था। 100 रुपये के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट के बाद जो इसका 50 रुपये का अपसाइड का टारगेट था वो 150 रुपये के करीब यहाँ पे हम लोग को बनता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर उस पैटर्न को अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे देखें इसको तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन थी। ठीक है, इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ 100 रुपीज़ के ऊपर। तो इसका जो टारगेट देखा जाए ना तो
वो कोई 50 रुपये का इसका टारगेट बनता है। ठीक है, इसका कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट देखा जाए ऑलमोस्ट जो है वो 50 रुपीज़ का टारगेट था। ठीक है, यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद जो 50 रुपीज़ का टारगेट कंप्लीट हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर हो रहा था 150 के। ठीक है, और 150 की अब जो है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 50 EMA भी आ रही है, तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। ठीक है, 148 के करीब बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। 145 का स्टॉप लॉस लगा के ये दोबारा से अपसाइड की तरफ मोमेंटम जो है हम लोग को बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो 154 157 है। 157 के बाद अगर होल्ड हो गया तो फिर ये दोबारा से डबल टॉप की तरफ हमें जाता हुआ नजर आएगा। बाकी आप लोग भी किसी चीज़ का एनालिसिस पूछना चाहते हैं तो बेशक कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग इंशाल्लाह एनालिसिस आप लोग को बता देंगे। बाकी डिटेल एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ों के लिए आप लोग हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अकाउंट ओपन करवाने के लिए सारी चीज़ें जिस तरह आप लोग को बताया, एंग्रो फर्टिलाइजर का ब्रेकआउट का, ये सारी चीज़ें अगर मिस हो गई है तो ये सारी चीज़ें अपने जो चीज़ें चार्ट्स के ऊपर जिस स्टॉक्स के अंदर हो रही होती है अपने क्लाइंटों को पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर इस तरह की पैटर्न बन रहा है, इस तरह की मूव आते हुए देखने को मिल सकती है, ये टारगेट होगा, ये बाइंग रेंज होगी और ये स्टॉप लॉस होगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोग का हमारे पास यहाँ पे अकाउंट होता है रफी सिक्योरिटीज़ में, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को टाइमली बेसिस के ऊपर मिल जाया करेगी। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखेगा। खुदा हाफिज़।